Hi friends, welcome to back. I am S. Kesar from MS Classes English Grammar शेरघाटी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखिए मैं बचा हुआ चीज देखता हूँ। मैं कल तक देख रहा था टेंस में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहा था। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चर्चा करता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट टेंस। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चर्चा करता हूँ। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं देखता हूँ। सबसे पहले पास जानने का नियम। पहचानने का नियम कंटिन्यूअस टेंस में पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे उसे पीसीटी कहते हैं। पी से प्रेजेंट, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस। कहते हैं। ये पहचानने का नियम हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं कि बनेगा कैसे। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। स्ट्रक्चर पे मैं चलता हूं। देखिए पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ये सब क्या हो गया आपका? ये सब एच भी हो गया। एच से हेल्पिंग और भी फॉर वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस भी फॉर वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। इस स्ट्रक्चर पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे राम, आम, उधर उतना छोड़ेंगे, अब इधर छोड़ेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं राम आम खा रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इस सेंटेंस को हम, इस वाक्य को हम कैसे जानेंगे कि यह हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, यानी वर्तमान समय में जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या? वर्तमान समय में जारी है। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में,
तो क्रिया इस सेंटेंस में कौन सा? क्रिया आई मीन्स वर्ब। क्या है इस सेंटेंस में? तो खाना क्रिया है। क्रिया क्या है? खाना। क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? रहा है। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, इतना में से कोई भी रहे तो देखिए रहा है, रहा है। तो आप समझ जाइए कि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। हैव यू एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? देखिए यहां पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता होता है, एजेंट होता है। तो यहां आम खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा, राम आम खा रहा है। कौन आम खाने का काम कर रहा है? तो राम। तो इसलिए सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? राम। तो मैं यहां पे राम लिखूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने। फिर देखता हूं, ही सी इट नैम के साथ इसका प्रयोग करें। राम इज, राम इज। अब फिर है V4, वर्ब हमारा क्या है? खाना। खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईट। ईट मीन्स खाना। तो V4 क्या हो जाएगा? यानी ईट में हम ING लगा देंगे तो ये हमारा V4 हो जाएगा। यानी जिरंड लगने के बाद ING को जिरंड कहते हैं। तो राम इज ईटिंग, क्या खा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो आम, यानी आम खा रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैंगो। राम इज ईटिंग अ मैंगो। ये आपका जो है कि सेंटेंस बन गया। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं। अब यहां पे देखिए कि इसको कैसे पहचानेंगे कि यह कौन टेंस का है। तो सिंपल फंडा है, लिखना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। यह एक हिंदी वाक्य का सेंटेंस हो गया, है ना। और इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? लिखना। और क्रिया के अंत में क्या है? रहा हूं, है या हूं रहे, है ना। रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, है ना, रहे हूं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहचाना कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हम लोग समझें तो इस स्ट्रक्चर पे इसे सॉल्व करेंगे। तो आई को क्या लिखेंगे? आई मीन्स मैं, आई हो गया। आई के अनुसार एम लगेगा, आई एम। एम के बाद फिर क्या हो जाएगा? एम के बाद आपका हो जाएगा आई एम। लिखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट, WRITE, राइट, यानी आई एम राइटिंग। तो राइट में क्या लगा देंगे? आई एन। तो WRITING, WRITING, राइटिंग। क्या लिख रहा है? पत्र, ALETTER, लेटर। राम इज राइटिंग ए लेटर। आपका ये कंप्लीट हो गया। कहीं पे दिक्कत है? नहीं। चलिए मैं नोट में चलता हूं, थोड़ा नोटिस कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे देखिए, किसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। तो यहां पे देखता हूं, आई के साथ क्या लगाऊंगा? आई के साथ एम। ठीक है। ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगाऊंगा? तो इज। यू, यू, वी, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट
के साथ क्या लगाऊंगा, तो आर लगाऊंगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट मेरा आई रहेगा तो एम लगाएंगे हम, अगर सब्जेक्ट मेरा ही सी इट नेम रहेगा तो इस लगाएंगे हम, अगर यू वी दे और प्लूरल रहेगा, एक से अधिक रहेगा, है ना, जैसे नाम हो गया राम एंड श्याम, राम और श्याम आम खा रहे हैं, है ना, मोहन और सोहन पत्र लिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि जब प्लूरल सेंटेंस रहेगा आपको, तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब आई मींस हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। यहां तक हम लोगों ने देखा। अब मैं इसका नेगेटिव बताता हूं। नेगेटिव कैसे बनेगा, चलता हूं मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप भूल ना पाए। यह जो है कि एकदम बेसिक है, और इस चीज को जानिएगा तो आगे आपका नरेशन बनेगा, वॉइस बनेगा, बहुत सारे आगे जो है कि चैप्टर आपकी कंप्लीट होंगे, और कहीं पे कोई हेजिटेशन नहीं रहेगी आपकी। चलिए मैं देखता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य, जिसमें न का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, न का, न सेंस देता हो। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि नकारात्मक वाक्य कैसे हम लोग इसका फॉलो करते हैं, कैसे बनता है ना। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए, हम लोगों ने देखा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में देखा नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखता हूं। EST सब्जेक्ट प्लस is am or plus not plus V4 plus ऑब्जेक्ट प्लस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें ना का बोध हो। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एकदम आसान तरीका है। आप सभी एक एग्जांपल लेता हूं। एक्सप्लेन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल में है कि राम आम नहीं खा रहा है। देखिए, ना का बोध हो रहा है कि नहीं। राम आम क्या कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो नेगेटिव हो गया। या इस स्ट्रक्चर पर इसे मैं बनाऊंगा, राम लिख दिया सब्जेक्ट, राम के अनुसार क्या होगा, इज हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, नोट लगाएंगे, नोट हो गया, राम इज नोट। इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब क्या है, ईट, और V4 में हम क्या करेंगे, डिडंट लगा देंगे यानी ING, तो V4 हो जाएगा। राम इज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहा है, तो मैंगो, ए मैंगो। सॉल्व हो गया। जैसे इसी तरह से और एक एग्जांपल, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं।
सब्जेक्ट हो गया आई, आई के अनुसार एम लगेगी, एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, आई एम नॉट, वर्ब हो गया लिखना, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा। ये सॉल्व हो गया आपका। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद एच बी जिसे कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है कि नोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। यह आपका दूसरा हो गया, यह आपका तीसरा हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो सेंटेंस। जैसे मैं पहला नंबर है, इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं। स्ट्रक्चर में देखता हूं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लिखता हूं, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है कि सब्जेक्ट लिखता हूं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो है कि वर्ब का चौथा फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद ईटीसी, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। यहां पे इतना होना जरूरी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, और नहीं तो पूरा सेंटेंस आपका सही रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए इसका, मैं एक एग्जांपल से इसका सोल्व करता हूं। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे, यही एग्जांपल पे मैं चलता हूं। क्या राम, क्या राम आम खा रहा है? देखिए, तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं? मुख्य रूप से जैसे कोई भी पूछे कि क्या राम आम खा रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? यस या नो, हाँ या नहीं। यानी मैं प्रश्न कर रहा हूं तो आंसर आपको देना है। क्या आंसर देना है? हाँ या ना। इसलिए समझ में आ रहा है कि क्या राम आम खा रहा है, तो राम है यहां सब्जेक्ट। राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अगर क्या पहले लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। राम के अनुसार क्या लगाते थे? इज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार इज लगेगा, मैंने नोट में भी लिखा है आपको ऊपर। तो राम का अनुसार इज, तो क्या की जगह पे मैं इज लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। इस सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब यहां पे लाया, तो इज, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? राम, इज राम। वर्ब क्या है? देखिए सब्जेक्ट के बाद भी फॉर है, वर्ब है खाना, खाना को ईट कहते हैं, तो मतलब ईट लिखाता है, ईटिंग, इज राम ईटिंग ए मैंगो। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क देना एनी हाउ अनिवार्य है। अगर कोई बोले कि सर क्या छूट जाएगा तो यह गलत हो जाएगी अगर छूट जाएगा तो, है ना? यह पंक्चुएशन है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसी तरह से हम लोग इस एग्जांपल को लेते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? क्या मैं पत्र लिख रहा हूं?
देखिए, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, यानी मैं के अनुसार जो है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैं के अनुसार क्या लग जाना चाहिए, बोलिए एक साथ, एम, है ना, एम आई, लिखना का अंग्रेजी राइट, राइटिंग, ये लेटर, और अंत में किसान। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव जो है कि बन गया। मैं जाता हूं, देखता हूं हम लोग इसके बाद एक और बच गया आपका, है ना, यानी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। आप सभी हमेशा बने रहें। देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या इंट्रोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। हम लोग इसे देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, is am are plus subject plus not plus before plus object प्लस etc प्लस की संज्ञा। देखिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, या इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है, पहला नंबर है कि आपका क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नोट हो गया, इसके बाद बिफोर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर etc यानी अदर वर्ड हो गया, फिर प्रश्न सूचक मार्कर हो गया, मार्क हो गया, है ना, चिन्ह हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्या राम आम नहीं खा रहा है। देखिए, इसमें दोनों चीज आ रहा है, प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और नहीं का भी बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और नहीं का भी बोध हो रहा है। इस तरह से हम लोग इसे देखते हैं कि यह सोल्व कैसे होगा। देखिए, सबसे पहला नंबर है, आप स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। स्ट्रक्चर क्या बताया गया है, पहला नंबर है हेल्पिंग वर्ब। तो किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, राम के अनुसार। यानी जैसे मैं यहाँ पहले सब्जेक्ट लिख दिया राम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे राम लिख दिया, तो राम के अनुसार क्या आना चाहिए यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो इज राम, इज राम, सब्जेक्ट के बाद क्या है दिया हुआ, नॉट, इज राम नॉट, इसके बाद क्या है, भी फॉर, वर्ब का चौथा रूप। तो वर्ब क्या हमारा, खाना, इज राम नॉट ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, के मैंगो, और फिर किसान, इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। तो इस तरह से आपका जो है कि क्या बन गया, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन गया आपको, कि क्या राम आम नहीं खा रहा है। इसका एक तरह से और बना सकते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं, इजंट राम, isn't Ram
ईटिंग इन दो तरह से। अगर शुरू में हम नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पे वो जो है साइलेंट रहता है ना। अगर शुरू में हम नेगेटिव लगा देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं आता है। ये ख्याल रखें, ये पहला टाइप का हो गया और ये दूसरा टाइप का। इस तरह से जो है कि हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव को सोल्व करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो आई के अनुसार एम लगाएंगे, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। या तो फिर इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, फिर एमंट आई राइटिंग ए लेटर। इस तरह से भी बना सकते हैं। किस तरह का कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहला सेंटेंस आपका ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब के शुरू, दूसरा सेंटेंस आपका ये हो गया। दो तरीके से हम लोग जो है कि इसे सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है फिनिश हुआ। WH से शुरू होता है। WH वर्ड का मतलब हो गया जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीज जो है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला नंबर है कि WH वर्ड को निकालते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। इसलिए मैं आप सारे से मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ सकुशल हमेशा मिलता रहूँगा आपके साथ। थैंक यू।